गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। और दूसरा चीज़, सब्सक्राइब करने के बाद राइट में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ओके करें, ताकि जब कभी मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस पे यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी जो ट्रांसलेशन किया जाता है इंग्लिश में वो किस तरह से किया जाता है, क्या किस लेवल में ये होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको इस तरह के किसी भी प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अगर बात करूं तो मैं, जब हम लोग बात करते हैं डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ या किसी के भी साथ जब बात करते हैं, तो आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा में इसी प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बतौर अगर कहा जाए तो कोई प्रधानमंत्री को या किसी चीफ मिनिस्टर को कोसता है, तो कोसने से पहले कहता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं प्रधानमंत्री हुआ तो ये कर दूंगा। इस तरह की जो कंडीशनल सेंटेंसेस होती है उन सभी का ट्रांसलेशन हम सीखेंगे। तो उन सभी का ट्रांसलेशन सीखने से पहले ये मैं इनको आपको बताता हूँ कि ये चार प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन होता है उसे हम टाइप जीरो कहते हैं या जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या पढ़ा जाता है, इसमें उन्हीं तथ्यों के बारे में, उन्हीं बातों के बारे में बात किया जाता है जो आमतौर पर क्या होते हैं, सच होते हैं। जो आमतौर पर क्या होते हैं, सच होते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये क्या बन जाता है, बॉयल होने लगता है। इफ द वाटर, क्या इसको बोले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो क्या बोलोगे इसको, इफ वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स टू बॉयल्स। ओके, इट्स बॉयल्स ये भी लिख सकते हो, इट बॉयल्स। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम सीखेंगे आज। नीचे दिए गए हैं, जैसे जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आप सच बोलते हैं तो हर कोई आपकी सराहना करता है, पहला सेंटेंस। तो इस तरह का जो सेंटेंस जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें होता क्या है बच्चों, ये हमें जानना जरूरी है। तो जानने से पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें ये होता है कि आप वेन या इफ का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वेन या इफ का प्रयोग करेंगे। वेन या इफ का प्रयोग करने के बाद जो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है, अगर ये किया जाए या ये होता या ये करता, तो ऐसे सेंटेंस को किस में रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसकी पहचान क्या होती है, अगर ये हो या अगर ये होता या ये तो ये होता, मतलब एक कंडीशन देगा और दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंस देता है, दूसरा उसका रिजल्ट देता है। तो जब मैं बात करूंगा पहला कंडीशन की, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो कंडीशन, और उसका जो दूसरा, उसके जो प्रभाव, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड कंडीशन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है, पहला भी प्रेजेंट ऐसे सेंटेंस में जो, अगर ऐसी वाक्य को, इन तथ्यों के बारे में बात किया जाए जो आमतौर पे सच होते हैं, तो पहला भी क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में ही रखते हैं। और दूसरा भी जो रिजल्ट होता है, जो कंडीशन का जो रिजल्ट होता है उसको भी सिंपल में ही रखा जाता है। कौन से सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में दो ही चीज का प्रयोग होता है, या तो इंडेफिनिट का प्रयोग करो, या किसी अवस्था को या किसी पोजीशन को दर्शाने के लिए कहा जाता है। जैसे मैं एक टीचर होता, या मैं एक टीचर होता, आई एम अ टीचर, तो क्या बोलोगे, आई एम अ टीचर। इस तरह से एम का प्रयोग, तो क्या होगा, डज या डू का प्रयोग, या इज, एम, आर, हैज, हैव, यही प्रेजेंट सिंपल का मतलब हुआ। इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करना है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो हर कोई आपकी सराहना करता है, ये बात तो सही है ना।
कि अगर आप सच बोलोगे तो सभी लोग आपकी क्या करेंगे भाई, सभी लोग पसंद करेंगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, इसकी क्या किया जाए, सराहना किया जाए। तो किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए, पहला जैसे अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो हर कोई आपकी सराहना करता है। तो ये देखिए, अगर मैंने इफ लगा दो, उसके बाद क्या है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, बोलते हैं, कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट का क्या होते हैं, यू है ना, तो यू के साथ एस या एस लगाएंगे नहीं। इफ यू स्पीक द ट्रूथ, अगर वह सच बोलता है, अगर होता तब इफ ही स्पीक्स हो जाता, क्या हो जाता, इसमें एस जोड़ देते। इफ यू स्पीक द ट्रूथ, एवरीवन, एवरीवन देखो क्या होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या एस लगाते हैं, मतलब इसको सिंगुलर सब्जेक्ट इसको माना जाता है। एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है, और ये सिंगुलर होता है, प्रयोग क्या किया जाता है, होता ही है। एवरीवन अप्रिशिएट यू, अप्रिशिएट्स यू, एवरीवन अप्रिशिएट्स यू, हो गया। अब दूसरा सेंटेंस आप देखिए, यदि हम 100 डिग्री से ऊपर पानी गर्म करें तो यह उबलता है। ये भी बात सही है कि अगर 100 डिग्री से पानी को अगर ज्यादा गर्म किया जाए तो क्या करने शुरू हो जाता है, उबलना शुरू होता है, बॉयल करना। तो इसको भी कौन से टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट का सिंपल, और वो भी इंडेफिनिट, कौन सा है, इंडेफिनिट सेंटेंस। इफ वी हीट, देखो इफ वी हीट, यदि हम बोला है ना, तो वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए हीट के साथ हिट्स नहीं होगा, केवल हीट। अगर एक वचन होता तो यहाँ पे एस जोड़ देते, हिट्स हो जाता, ठीक ना। इफ वी हिट वाटर एवब 100 डिग्री, किससे ऊपर, 100 डिग्री से ऊपर था, एवब 100 डिग्रीज, इट बॉयल्स, कॉमा करके, ये याद रखना कि जो रिजल्ट लिखेंगे उसको कॉमा के बाद, तो यह उबलने लगता है, तो यह दिस नहीं लगाएंगे, इसके लिए क्या लगता है, इट का प्रयोग किया जाता है, इट बॉयल्स। देखो इट सिंगुलर है, क्या है भाई, इट आपका क्या है बताइए, इट आपका सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें एस जोड़ दिया, इट बॉयल्स, यह क्या होता है, उबलता है। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत? दूसरा जो सेंटेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा जो सेंटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, दूसरा आपका सेंटेंस है, यदि आप हर रोज 12 घंटे काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। सही बात है कि अगर 12 घंटे आपको काम करने के लिए कहा जाए तो आप थकेंगे ही। तो ये है आमतौर पे सही बातें हैं, इसलिए इसको हमेशा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में रखेंगे। अगर आप देखिए, इफ यू वर्क फॉर 12 आवर्स, इफ यू होगी, इफ तो लगा दिए, इफ के बाद क्या लगाओगे, यू के बाद क्या लगाओगे, वर्क, वर्ब है ना, वर्ब में यस या यस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यू है एक प्लूरल है, इसलिए यस या यस नहीं लगाते हैं। इफ यू वर्क फॉर 12 आवर्स एवरी डे, फिर उसके बाद कॉमा, तो आप थक जाते हैं, यू गेट टायर्ड, थक जाते हैं, यू गेट टायर्ड, आप थक जाते हैं। ओके, ये मुख्य इसमें क्या है, वर्ब क्या है, गेट। ओके, तो ये गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट्स नहीं होगा, यू गेट, क्योंकि आप है ना, तो आपके साथ ऐसे ही ऐसे लगता है। तो ये सिंपल सा है। दूसरा अगर हम बात करें, यदि आपके पास अच्छी नौकरी है तो आपके जीवन सुरक्षित है, तो सही बात है। इफ यू हैव अ सेफ जॉब देन डेफिनेटली योर लाइफ इज सेफ, ए गुड जॉब देन योर लाइफ इज सेफ। तो इसमें फिर से कंडीशनल सेंटेंस इफ का प्रयोग है, तो इफ के जगह पे फिर उसके बाद यू लगा, इफ यू। अब देखो है कि वही चीज पोसेशन की जब बात किया जाए, प्रेजेंट टेंस में अगर किसी चीज का पोसेशन माने कोई चीज आपके पास होने की बात किया जाए, तो सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हैव का। तो यू प्लूरल है तो हैव का प्रयोग हुआ है ना, यू हैव अ गुड जॉब, गुड जॉब, यू, आप देखो रिजल्ट क्या होगा, कॉमा लगा दिए, तो आप जीवन में सुरक्षित होते हैं, तो आप जीवन में सुरक्षित होते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, अवस्था है, क्या है, एक अवस्था, एक स्टेट को बता रहा है। तो स्टेट को बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप है, आप बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, आर का। तो यू आर सिक्योर इन योर लाइफ, तो आप जीवन में क्या है,
सुरक्षित हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, जो कंडीशनल सेंटेंस जो टाइप फर्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला तो आपको समझ में आ गया कि वो कोई ऐसी बात कही जाती है जो आमतौर पर सही बात होती है। ओके, अब इसमें क्या होती है, इसमें जो मुख्य चीजें वो हमें देखना है। एक संभावित स्थिति को बतलाया जाता है, जो जो कंडीशन होता है ना, जो कंडीशन में बताई जाती है, एक पॉसिबल कंडीशन के बारे में बताया जाता है, एक संभावना है, कोई जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो। इसके जो संभावित परिणाम, इसके जो परिणाम है वो भी क्या होते हैं, संभावित ही होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो 100% सही ही हो। ओके, बात समझ में आया? जो कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट होता है, इसमें क्या होती है, एक पॉसिबल कंडीशन के बारे में, संभावित कंडीशन के बारे में बात किया जाता है। इसके जो परिणाम है वो भी प्रोबेबली हो ही जाते हैं ऐसा, लेकिन 100% हो इसका कोई गारंटी नहीं है। इसकी जो पहचान होती है, तो ये क्या होती है, पहचान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहचान में आता है, अगर ये हो, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी दे रहा है, अगर ये हो, ये करें या ये करेंगे। देखो, ये हो प्रेजेंट की बात कर रहा है, अगर ये हो, ये करें या अभी ये या ये करेंगे, मन भविष्य की बात कर रहा है, तो वो हो सकता है या होगा। दो तरह से आएगा ना, जैसे मैं कहूं कि अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। आप अगर कठिन मेहनत करें तो आप परीक्षा पास कर सकते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करें तो आप नौकरी पा सकते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा या आप सफल होंगे। इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं कि आप सफल वो क्या करो, कड़ी मेहनत ही करो। एक ये क्या दिया गया है, पॉसिबल कंडीशन दिया गया, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें में क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी है कि ये पॉसिबल है, जो बताया जाता है ये ऐसा अगर आपने किया तो ये हो सकता है, लेकिन आप ऐसा करें ये तब होगा, और करें तो 100% हो जाए ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक, जैसे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इफ तो लगेगा ही लगेगा। बच्चों क्या लगेगा, सबसे पहले इफ तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो पहला जो कंडीशन होता है, याद रखिएगा, यही यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो हो जाता है सबसे, यहाँ से कंफ्यूज होता है आदमी। तो जो कंडीशन वाला वाक्य है उसको प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। ओके, प्रेजेंट सिंपल, और उसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होता है विल, मे, माइट, कुड, ये इस तरह में बनेगा। क्या बनेगा, मे, माइट या कुड, ये रिजल्ट जो है इसमें बनेगा। जैसे अब मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, अगर विल का प्रयोग हो, मतलब कोई ऐसा जो पॉसिबल कंडीशन बता रहा है कि आप अगर आज करते हैं, आज करते हैं तो भविष्य में वो आपके साथ होगा, हो सकता है, मैंने होगा। जैसे आप कठिन मेहनत परिश्रम करेंगे तो आप पास पास हो जाएंगे, तो विल का प्रयोग। अगर ये कहा जाए कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो पास हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब देखिए, पास में की प्रयोग होता है तो पॉसिबिलिटी जो है 100% के नियर अबाउट, माने ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए में का प्रयोग करते हैं। और जो माइट का प्रयोग होता है वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, पॉसिबिलिटी जो है 50-50 पे ला के रख देता है। ओके, तो इस तरह से हम, चलिए टेंस दिया हुआ है इसको चेंज करते हैं। यदि आप कठिन अध्ययन करते हैं तो आप परीक्षा पास कर लेंगे। देखिए, इफ यू स्टडी हार्ड, देखिए किसमें बना है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप अध्ययन करते हैं, ये देखिए अध्ययन करते हैं। तो इफ यू स्टडी, यू के साथ एस या एस तो लगाएंगे नहीं, तो इफ यू स्टडी हार्ड, कठिन अध्ययन करते हैं ना, इफ यू स्टडी हार्ड, कॉमा लग गया। उसके बाद आप परीक्षा पास कर लेंगे, भविष्य की बात कर रहा है तो वहां पे विल का प्रयोग करेंगे, यू विल पास द एग्जाम। ओके, दूसरा सेंटेंस आप देखिए, यदि या अगर मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊं तो शायद वो आपका समर्थन न करें। ये कह रहा है कि अगर मैं आपकी पार्टी में, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर मैं नहीं आया, ठीक ना, तो क्या होगा, तो वो शायद आपका समर्थन न करें। लेकिन ये नहीं कर रहा कि वो एकदम 100% आपका समर्थन नहीं करेंगे, ये बोल रहा है शायद ना करें। तो 50-50 की यहाँ चांस है कि हो सकता है कर भी दें और हो सकता है कि ना भी करें। तो इसके लिए
50-50 की जब बात आए तो किसका प्रयोग करते हैं रिजल्ट वाले में? माइट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा बच्चों। इफ यू सॉरी इफ आई डोंट, देखिए आई डोंट क्यों किया है? आई के साथ डू या डस का प्रयोग करते हैं कि डू का प्रयोग करते हैं ना। तो इफ आई डोंट कम टू योर पार्टी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये लग गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ा रखा है, आप ऊपर जाके देख लीजिएगा, सभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट सब पढ़ा रखा है मैंने। तो ये अगर आप न पढ़े हो तो टेंस को जाके आप जरूर देखिएगा। तो प्रेजेंट सिंपल जो है बनता है निगेटिव सेंटेंस, नहीं आने की बात कर रहा है ना, तो निगेटिव है। तो इफ आई डोंट कम टू योर पार्टी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। तो ये डोंट कोई पढ़ता है, डोंट नहीं होता है, डोंट, डोंट, ओके, डोंट। तो इफ आई डोंट कम टू योर पार्टी, उसके बाद कॉमा, तो शायद वो माने वह आपका समर्थन न करे। तो ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक पॉसिबिलिटी के बारे में, और जिसकी चांसेस है कि आधा कर भी सकता है और ना भी कर सकता है। ही माइट नॉट सपोर्ट यू, ओके। अगर आज बारिश हुई तो वह निश्चित रूप से बैठक को रद्द कर देगा। अब देखिए, अगर आज बारिश हुई, इफ इट रेन्स टुडे, बारिश होने को इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंड सिंपल में बनाते हैं ना ऐसी कंडीशन को। अब ये देखो, ये क्या पॉसिबिलिटी कह रहा है, ये हो रही है बारिश, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि अगर बारिश होती है या हुई, ठीक ना। तो इफ इट रेन्स, इट के साथ वर्ब में एस या एस, इट सब्जेक्ट जो होता है, इट का प्रयोग हम करते हैं ऐसे सेंटेंस में, जब बारिश होना, आंधी चलना, इस तरह से। तो इट का प्रयोग, और इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ यस लगा हुआ है। इट रेन्स टुडे, आज की बात कर रहा है ना। इफ इट रेन्स टुडे, कॉमा कर दोगे, वह निश्चित रूप से बैठक को रद्द कर देगा, ये श्योरिटी को बता रहा है। तो ही विल श्योरली, वो एकदम 100% श्योर होके बात कर रहा है भाई, तो इसमें आप पॉसिबिलिटी वाली चीज लगाना ही नहीं है। तो ही विल, ये फ्यूचर की बात होगी, ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, ओके। ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग, ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग, ओके बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वैसे भी थोड़ा अपनी राय बताएं कि ये कैसा आपको लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। अगर मेरे पास अगले साल तक 10 लाख रुपए हो तो मैं एक कार खरीद सकता हूं। ये बोल रहा है कि अगर हो, ये पॉसिबिलिटी कर रहा है कि अगर मेरे पास अगले साल 10 लाख रुपए हो, ऐसा कोई गारंटी है नहीं कि मेरे पास अगले साल 10 लाख रुपए होंगे ही और मैं गाड़ी खरीदूं, लेकिन एक मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर हुआ तो अगले साल मैं खरीद सकता हूं, खरीद लूंगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो अब देखिए, लेकिन अगर पैसे हो तो 100% पॉसिबिलिटी ज्यादा है खरीदने की भाई। यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी, देखिए अगर पैसे 10 लाख रुपए की है तो सिंपल सी बात है 10 लाख में आप गाड़ी खरीद ही सकते हो। तो इफ आई है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, मेरे पास एक साल, इंडेफिनिट नहीं बनाया है, ये कोई चीज अपने पास होने के बारे में बता रहा है, कोई चीज अपने पास होने के बारे में बता रहा है। जैसे मेरे पास क्या चीज हो, तो जब कोई पोसेशन की बात करता है, किसी चीज को अपने पास रखने की बात करता हो, तो वहां पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट के साथ, या किसी पर्टिकुलर थर्ड पर्सन का जो कोई सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ, जैसे आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? या थर्ड पर्सन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उस सभी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ क्या लगा देंगे बच्चों? हैव। आई हैव ₹10 lakhs बाई द नेक्स्ट ईयर, कब तक? अगले साल तक, बाई नेक्स्ट ईयर। तो क्या कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी कितनी बता रही है भाई? पैसे अगर हैं तो सही बात है कि 100% आपकी पॉसिबिलिटी खरीदने की ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो तो ज्यादा के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे माइट का प्रयोग आपको जानना आती है, आवश्यक है बच्चों, याद रखिएगा। तो आई में बाई अ कार, मैं एक क्या खरीद सकता हूं? एक कार खरीद सकता हूं, ओके। तो चलिए लास्ट वाला इस सेंटेंस में हम पढ़ेंगे, अगर वह आपके साथ है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अगर वह आपके साथ है तो आप दुनिया जीत सकते हैं, ओके। अगर वह आपके साथ है तो आप क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, वो आपके साथ हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, और होने के बाद भी आप जीत जाए इसकी 100% तो कोई गारंटी है नहीं।
ये आपकी एबिलिटी को बतलाता है। कुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? कैन या कुड। कैन जो होता है प्रेजेंट, वर्तमान की बात को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कुड का प्रयोग जो है वो हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल की बात करता है। कुड जो है पास्ट की बातों को बतलाता है। ओके, तो इफ ही इज विथ यू, अब देखिए एक सिचुएशन है, अवस्था है। सिचुएशन इज का प्रयोग क्यों किया गया? आप बोलोगे कि अरे सर इसमें तो इंडेफिनिट प्रयोग न करके कुछ और कर दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा? क्या क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे एक अवस्था के बारे में बता रहा है कि वो आपके साथ हो, इट्स स्टेट, एक अवस्था के बारे में। तो इस तरह का जो सेंटेंस है इज आर एम के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इफ ही एक वचन है इसलिए इज, इफ ही इज विथ यू, तो अब रिजल्ट में क्या करेंगे? तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अब दुनिया जीतने की बात का मतलब क्या हुआ? ये आपकी एबिलिटी को बताता है कि आप दुनिया को जीतने की योग्य हो सकते हैं। तो एबिलिटी के लिए कैन या कुड का प्रेजेंट की बात अगर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? और देखिए कैन जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी, तो ये यू कुड विन द वर्ल्ड, आप दुनिया जीत सकते हैं। तो यू कुड विन द वर्ल्ड, यू कुड विन द, या यू कैन विन द वर्ल्ड, ये कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जो थर्ड है टाइप थ्री, सॉरी टाइप सेकेंड एंड टाइप थ्री, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगला वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो दो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए केवल आप आज यही दो जो आप टाइप के पढ़े वो सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, इसी के बारे में सीखिए। अगले जो दो सेंटेंस है मैं कल बनाऊंगा और कल अपलोड करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय यादव सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।